भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आज मनुष्य बड़ी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि उसे अपना कल्याण का कुछ अता पता ही नहीं कि अपना कल्याण कैसे करे, क्योंकि आज सिर्फ मनुष्यों का जो ध्यान है वो सिर्फ पैसों पर और अधिक से अधिक जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, उन पर ही केंद्रित है। लेकिन याद रखने योग्य जो बातें हैं वो उसको भूल रहा है, क्योंकि इस संसार में कितना ही सुख अगर इंसान को मिल भी जाए तो भी वह सुखी नहीं हो सकता। ये धन दौलत ऐश्वर्य और भी भौतिक साधन संसाधन जितने भी लौकिक साधन हैं, आज आप देख सकते हैं कि भले ही चाहे पैसा वाला क्यों ना हो, वो भी अपने दुखों से परेशान है। कहीं किसी को बीमारी है तो कोई पैसे ना होने की वजह से दुखी है। लेकिन हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जितने भी संसार के लौकिक पदार्थ हैं वो सब नित्य नहीं है, सब अनित्य है। क्योंकि आप अगर देखें तो हर चीज नाशवान है, परंतु एक ही चीज वो है सत्य। सत्य जो है वो ईश्वर स्वरूप है। तो जिसकी सत्ता जो सर्वव्यापक है, सर्वविभु है, जिसकी सत्या इस संसार के उत्थान से पहले, उत्थान के बाद और पतन के बाद भी जिसकी सत्ता सर्वव्यापक रहती है, वही परम सत्य भगवान ईश्वर है। तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इस संसार में कुछ भी नित्य, स्थायी, अपरिवर्तनशील नहीं है। सभी कुछ अनित्य है, सभी कुछ विनाशी है, सभी कुछ मृत्यु के अनंत प्रवाह में बह रहा है। इसलिए यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम इन नित्य मृत्युमय प्रकृति के पदार्थों को और कर्मवश तुमसे मिले हुए प्राणियों को मेरा मानकर मोह में पड़ जाते हो, उन्हें पकड़ने जाते हो, उन्हें नित्य अपने पास रखना चाहते हो, पर तुम्हें निराश होना पड़ता है। वे तुम्हारे हाथ नहीं आते और पास आए हुए भी छिन जाते हैं। इस संसार में जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं वो भी अपने आप को इस मृत्यु रूपी काल से नहीं बचा पाए हैं, क्योंकि वो सब के सब अनित्य हैं। उन्होंने भी इस पृथ्वी पर कई वर्षों तक भले ही राज्य किया हो, लेकिन अंततः उन्हें भी
ये संसार छोड़ कर के जाना पड़ा है। इसीलिए जितने भी संसार के भौतिक पदार्थ हैं वे तुम्हारे नहीं हैं और तुम्हें ममता मोह के कारण शोक युक्त होना और रोना पड़ता है। फिर भी तुम समझते नहीं, उन्हें नित्य मानकर पकड़े रखना ही चाहते हो। स्मरण रखो, तुम जिन खेत जमीन को और ईंट पत्थर रोड़े लोह लक्कड़ के ढांचे को मेरा महल या मेरा आश्रम कहकर मन ही मन गर्व करते हो, उससे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जिस जमीन पर वह ढांचा खड़ा है वह जमीन भी तुम्हारी नहीं है, पर इस मिथ्या ममत्व के कारण तुमको दुखी होना तथा रोना पड़ता है। तो यह देखते हो कि जिसने सुंदर मकान बनाया है वह तो मर गया और उसकी लाश को मकान से बाहर निकाल कर फेंक गया, उसे आग में फूंक दिया या जमीन में गाड़ दिया। फिर उस मकान में उसका कुछ भी अधिकार नहीं रहा। किसी भी कारण से किसी दूसरे का उसमें निवास हो गया और वह उसे मेरा कहने लगा। फिर भी तुम समझते नहीं, ईंट पत्थर लोहा लक्कड़ को मेरा कहकर उनसे सिर फोड़ा करते हो। जगत में बहुत बड़े बड़े प्रभावशाली शक्तिमान अपने को अनंत पदार्थों और प्राणियों के एकमात्र स्वामी मानने वाले और वे मर गए। उनमें से बहुतों को तो नाम निशान तक भी आज तक नहीं मिला। फिर तुम जो तुच्छ पदार्थों में मोह करके मेरा कहते हो और अपने को ममता के बंधन में जकड़कर दिन रात दुखी रहते हो, यह तुम्हारी बड़ी मूर्खता है। मूर्खता ही नहीं, ममता के कारण जो आसक्ति होती है और उससे अनाचार दुराचार तथा पाप मन वाणी शरीर से बनते हैं, उनका दुष्परिणाम भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर भी तुम समझते नहीं और इन प्राणी पदार्थों में मेरापन छोड़ना नहीं चाहते। ओम शांति शांति शांति।